আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को राजधानी अगरतला में आयोजित 2 रक्तदान शिविरों में अपनी मौजूदगी दी। मुख्यमंत्री ने रक्तदान कार्यक्रम के प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। पहले कार्यक्रम में कृष्णनगर व्यास क्लब की पहल पर विजय कुमार हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मानिक शाह, स्थानीय विधायक दीपक मजूमदार, क्लब के अध्यक्ष धनंजय चौधरी और स्थानीय निवासी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कृष्णनगर व्यास क्लब की पहल की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए क्लबों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रक्तदान जैसे कार्यक्रम से सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। কিছু ব্যক্তি আছে তাদের এটা যেন না সবাই এই ক্লাব মানে আমার এই যে বাড়ি আছে আমার যেখানে আমরা যে জায়গায় থাকি এই বাড়িতে এখানে যদি সহাবস্থান থাকে শান্তি সম্প্রীতি থাকে তো আমারও। बाद में मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथि गृह में अखिल भारतीय सेवा अधिकारी संगठन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान की भूमिका और महत्व पर बात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि रक्तदान से आत्मत्याग की मानसिकता में बढ़ोतरी होती है और मानव सेवा में भी शामिल हुआ जा सकता है। কসমোপলিটন একটা জায়গার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের লোকও এখানে আছেন, হিন্দু আছেন, খ্রিস্টানও আছেন, মুসলিমও আছেন এখানে আমাদের অফিসারদের মধ্যে, কিন্তু আজকে এখানে কিন্তু মানে मुख्यमंत्री ने ऐसे रक्तदान शिविरों के विस्तार और उन्हें सुदृढ़ करने पर भी विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रक्तदान कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए कई बार विशेष आह्वान किया है। उनके आह्वान पर विभिन्न सामाजिक संगठन, क्लब और सरकारी व गैर सरकारी संगठन रक्तदान शिविर लगाने के लिए आगे आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अध्यक्ष अमित शाह और जेपी नड्डा ने शनिवार को नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बैठक की। बैठक में त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष और त्रिपुरा के प्रभारी ने भाग लिया। सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद राज्यसभा में त्रिपुरा की खाली सीट का मुद्दा भी उठाया गया। चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीख की घोषणा के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा के राष्ट्रीय पद अधिकारियों की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर भी चर्चा हुई। बैठक में भाजपा के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव को भी अंतिम रूप दिया गया। वर्तमान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, पर एक नया अध्यक्ष चुने जाने तक वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। भाजपा का राष्ट्रीय व्यापी सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा और इसका लक्ष्य कम से कम 10 करोड़ सदस्यों तक पहुंचना है। भाजपा आमतौर पर सदस्यता अभियान के माध्यम से एक नए अखिल भारतीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करती है। इसके बाद मंडल, जिला और राज्य अध्यक्ष चुना जाता है। जब 50% राज्य इस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। सदस्यता अभियान का पहला चरण 1 से 25 सितंबर, दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर और तीसरा चरण 16 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। सक्रिय और प्रारंभिक सदस्यता पंजीकरण 1 से 10 नवंबर के बीच तैयार किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरा होने के बाद पार्टी का अखिल भारतीय अध्यक्ष चुना जाएगा। इस बीच भाजपा त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य और त्रिपुरा के अन्य नेताओं ने बैठक भी की है। सूत्रों के अनुसार त्रिपुरा की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के मुद्दे पर भी त्रिपुरा नेतृत्व के साथ चर्चा हुई। भाजपा नेतृत्व पहले से ही उन चुनावों में उम्मीदवारों के चयन को सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कर रही है, जहां कुछ ही दिन बाकी है। हालांकि त्रिपुरा भाजपा नेतृत्व इस मुद्दे पर
टिप्पणी करने से हिचक रही है। त्रिपुरा भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश मिलने के बाद ही इस मुद्दे पर टिप्पणी करना संभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को कहा कि उदयपुर में शिक्षक अभिजीत दे की हत्या के मामले में राज्य प्रशासन कड़ा रुख अपना रही है। इस दिन मुख्यमंत्री मृतक शिक्षक के घर गए। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। उदयपुर में शिक्षक अभिजीत दे की हत्या की पूरे राज्य में कड़ी आलोचना हो रही है। शिक्षक की मौत की दुखद घटना में प्रारंभिक तौर पर पुलिस की नाकामी और लापरवाही के आरोप सामने आ रहे हैं। मालूम होता है कि घटना का मुख्य आरोपी शंकर करमारकर स्थानीय बीजेपी नेता है। हालांकि रविवार को शिक्षक अभिजीत के घर जाने के बाद मुख्यमंत्री मानिक शाह ने साफ किया है कि प्रशासन आरोपियों को किसी भी तरह से नहीं बख्शेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पहले ही मजबूत पुलिस जांच के लिए आदेश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षक अभिजीत की मौत को दुखद घटना बताते हुए कहा कि ऐसी घटना किसी भी तरह से वांछनीय नहीं है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि कानून के मुताबिक काम किया जाएगा। आइए सुनते हैं शिक्षक हत्याकांड में मुख्यमंत्री मानिक शाह ने क्या प्रतिक्रिया दिया। আপনি জানেন যে যখনই আমি খবর পেলাম সাথে সাথে আমি সেইভাবে আমি নির্দেশ দিয়েছি এই ধরনের ঘটনা অবশ্যই কাম্য না এবং তার জন্য আইনের যা যা দরকার সেটাই যেন করা হোক সেইভাবেই কিন্তু আমি নির্দেশ দিয়েছি। আপনারা ऐसे शिक्षक की इतनी दुखद मौत से मुख्यमंत्री बेहद दुखी है। उन्होंने राय व्यक्त किया कि ऐसे घटनाएं कल्पना से परे है। মানে ভাবা যায় না এইরকমও ঘটনা হতে পারে, কিন্তু তদন্ত চলছে, আইনের পথে চলবে। मुख्यमंत्री ने कहा कि हत्या की पुलिस जांच जारी है। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री प्रसन्नजीत सिंह रॉय, स्थानीय विधायक अभिजीत देव राय और अन्य लोग उपस्थित थे। शिक्षक अभिजीत दे हत्याकांड में जहां राज्य में विपक्ष पहले पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर सतर्क था, वहीं इसके विपरीत उपमंडल के भाजपा नेताओं ने सतर्क प्रतिक्रिया दी। रविवार को मुख्यमंत्री के कड़े भाषण के बाद हत्या की जांच में और तेजी आएगी, ऐसा जानकार सूत्रों का मानना है। इस मामले में मुख्यमंत्री मानिक शाह ने संकेत दिया कि राजनीतिक पहचान का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। उदयपुर से प्रसन्नजीत दे की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। तेलियामुड़ा के हवाई बाड़ी इलाके के एक गरीब शाक कृषि कृष्णधन दास ने लूटमारी के कारण अपना सब कुछ खो दिया। स्थानीय विधायक कल्याणी शाह रॉय और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कृष्णधन दास के घर का दौरा किया। विधायक कल्याणी शाह रॉय ने दावा किया कि पुलिस ने घटना की सघन जांच शुरू कर दी है और लूट में शामिल लोगों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि स्थानीय क्षेत्र में इस तरह के अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवारों के लिए किसी भी वित्तीय सहायता की घोषणा अभी तक नहीं की है। বড় টিম এখানে এসেছেন, বাড়ির গৃহকর্তার সঙ্গে সবার সঙ্গে কথা বলছেন। ঘটনার তদন্ত চলছে, অচিরেই আসামিরা ধরা পড়বে, কারণ পুলিশ অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি নিয়ে এগুচ্ছে, তাদের তদন্ত এগুচ্ছে। তেলিয়ামুড়া বিধান। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়।
ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। प्रदेश के एक युवा शोधकर्ता डॉक्टर सुमन पाल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अदम्य इच्छा शक्ति और यथोचित परिश्रम से किसी भी नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है। युवा शोधकर्ता अब हमारे राज्य का गौरव है। सुमन पाल का परिवार कभी भी विशेष रूप से संपन्न नहीं था। उनके पिता धनंजय पाल दिहाड़ी मजदूर है, लेकिन पैसे की कमी के बावजूद सुमन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा बामपुर हाई स्कूल से पूरी की। बाद में उन्होंने नेताजी सुभाष विद्यानिकेतन कॉलेज उदयपुर से वनस्पति विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए त्रिपुरा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। युवा शोधकर्ता को वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ 2018 में स्वर्ण पदक भी मिला। फिर उन्होंने अपनी पीएचडी शुरू की। 2018 में उन्होंने परागण पर शहरीकरण के प्रभाव पर शोध करना शुरू किया। उन्होंने हाल ही में त्रिपुरा विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। মানে এডুকেশনের দিকে খুব মানে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যদিও পারিবারিক ফাইন্যান্সিয়ালি এতটুকু স্ট্রং ছিল না, আমার মা বাবা খুব মানে কষ্ট করে মানে পড়াশোনা স্কুল পর্যন্ত করিয়েছিল, কিন্তু তারপরে মানে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াটা খুব মানে মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। মাঝখানে ভেবেছিলাম যে পড়াশোনা ছেড়ে অন্য কিছু করব, কিন্তু তারপরে মা বাবা তারা যথেষ্ট চেষ্টা করার পরে ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেই। তেও একটা মানে স্পেশাল কোটাতে চান্স পেয়েছিলাম, যেহেতু আমি কলেজে র্যাঙ্ক হোল্ডার ছিলাম, ওইটার কোটাতে আমি ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ পাই এবং ইউনিভার্সিটিতে খুব ভালো পড়াশোনা করার দৌলতে মাস্টার ডিগ্রিতেও গোল্ড মেডেল অর্জন করি। তার সুবাদে আমি পিএইচডি ডিগ্রিতে সুযোগ পাই এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের খুব মানে আশীর্বাদ এবং তাদের সহযোগিতার কারণে আজকে আমি সফলতা অর্জন করতে পেরেছি। सुमन पाल की इस सफलता से उनके परिवार सहित पूरे स्थानीय लोग बहुत खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला को स्मार्ट सिटी घोषित हुए काफी समय हो चुका है और राज्य सरकार स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का दावा करती रहती है। हालांकि बिजली के खंभों की जीर्णशीर्ण अवस्था सरकार के दावों को खारिज करती दिखाई दे रही है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि बिजली के खंभों की नवीनीकरण का कार्य बिजली विभाग के अधीन आता है या बिजली निगम के अधीन आता है। आखिर कब तक अगरतला शहर के आम लोग जिम्मेदारों के पापों का बोझ झेलते रहेंगे? बिजली विभाग की भूमिका प्रशासन में महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम की सेवा गुणवत्ता को लेकर विवाद हो रहे हैं। लोगों ने शिकायत की है कि निगम का कार्यालय उनकी समस्याओं को ठीक से हल नहीं कर रहा है। न्यूज़ नाउ का मानना है कि अगरतला और आसपास के इलाकों में बिजली की स्थिति में सुधार की गुंजाइश है। बिजली मंत्री को आमतौर पर सेवा की गुणवत्ता को लेकर जनता का विरोध झेलना पड़ता है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने इन मुद्दों पर जवाब दिए हैं, लेकिन उनकी स्वीकार्यता पर न्यूज़ नाउ ने टिप्पणी नहीं की है। न्यूज़ नाउ ने अपनी आंखों देखी स्थिति को लेकर चिंता जताई है। बिजली के खंभों की दयनीय स्थिति जैसे कि गंदगी, कूड़े के ढेर और खराब रखरखाव स्मार्ट सिटी के दावों पर प्रश्न उठाती है। इससे निर्दोष पक्षियों और जानवरों को भी नुकसान होता है। आम लोगों के लिए यह सवाल उठता है कि राज्य में पर्याप्त बिजली उत्पादन के बावजूद बड़े हिस्से में अंधेरा क्यों है और खंभों की मरम्मत क्यों नहीं हो रही है। अगरतला स्मार्ट सिटी में अंडरग्राउंड बिजली केबल बिछाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन इससे बिजली के खंभों के नवीनीकरण की महत्वता कम नहीं होती है। बिजली दरों में वृद्धि और बिलों की समस्या अब भी जारी है, जबकि विद्युत निगम घाटे में चल रहा है। इस स्थिति में सवाल उठता है कि स्मार्ट सिटी के लोगों को इन समस्याओं का बोझ क्यों उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दिन बीजेपी कार्यकर्ता आशीष पाल पर सीपीएम ने हमला किया था। रविवार को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। धनपुर इस समय बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से गरमाया हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शाम को सोनामुड़ा में सीपीएम और कांग्रेस पार्टी कार्यालय में काफी तोड़फोड़ की। पंचायत चुनाव के मतगणना के दिन का काठालिया ब्लॉक अंतर्गत धनपुर में हुए राजनीतिक आतंक के कारण रविवार को आशीष पाल की मौत हो गई। मालूम होता है कि आशीष पाल बीजेपी कार्यकर्ता रहे थे। वह भी मतगणना के दिन काठालिया ब्लॉक में भाजपा का समर्थन करने के लिए अन्य सभी समर्थकों के साथ मतगणना केंद्र के बाहर एकत्र हुए थे। हालांकि काउंटिंग को लेकर बीजेपी की सीपीएम से बहस और बाद में झड़प शुरू हो गई। इसी सब में असीम पाल गंभीर रूप से घायल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि इस हत्या में सीपीआईएम विधायक श्यामल चक्रवर्ती शामिल है। उसने और उसके साथियों ने असीम पाल के सिर पर हमला किया। फिलहाल घटना को लेकर सोनामुड़ा बिलोनिया रोड के न्यू मार्केट इलाके के बीजेपी कार्यकर्ता बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने दोपहर में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। দেখেছেন সুষ্ঠুভাবে আমরা কাঠালিয়া ব্লকে নির্বাচন করেছিলাম। তদ্রূপ আমরা 12 তারিখে গণনায় কেন্দ্র করে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির আমরা জয় নিশ্চিতে ভেবে আমরা সবাই গিয়েছিলাম। তদ্রূপ সিপিএম কংগ্রেস থেকে একদল আমাদের সোনামুড়া বিধানসভার যিনি বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এক দস্যু বাহিনী আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তার উপর হামলা করেছিল। তারা বেজি মারার জয়কে উপেক্ষা করে পরবর্তী রেজাল্টের চিন্তা ভাবনা না করে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তার উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করেছিল। তাতে আমাদের কার্যকর্তারা অনেকেই আহত হয়েছে। নির্মমভাবে আহত হয়েছেন আমাদের মোনারচক পঞ্চায়েতের অসীম পাল এবং কালাপানিয়া পঞ্চায়েতের অধীনে আশিস পাল এবং কালাপানিয়া পঞ্চায়েতের অনেকেই কার্যকর্তা হয়ে তারপরে আমাদের কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত প্রায় 8-10 জন কার্যকর্তা অনেক মাথা ফেটে বিভিন্ন আক্রান্তভাবে জীবিত রেখা ছিল। গতকালকে हालांकि दोपहर में स्थिति काफी अराजक रहती है। सोनामुड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और सीपीएम पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। राजनीतिक हलकों की राय के मुताबिक प्रतिमा भौमिक के अप्रत्यक्ष निर्देश पर वे इस विध्वंस को अंजाम दे रहे थे। इस समय पूरे सोनामुड़ा में बेहद गर्मागर्मी का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।